23 लाख युवाओं के ऊपर कहर टूटा है। 23 लाख युवाओं के परिवारों को फिर से वही सब कुछ भुगतना पड़ेगा, फिर से वही सब कुछ सहन करना पड़ेगा जो महीनों महीनों तक उन्होंने तैयारी की थी। नीट का पेपर कहा जा रहा है लीक हो गया है। सरकार कह रही है कि हम सीबीआई से इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन सवाल यह है साहब कि नीट का पेपर बार बार लीक क्यों हो रहा है? नीट का पेपर लीक हो रहा है और एक तरफ सरकार कह रही है कि भैया हमने 5 राज्यों के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए हैं, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है। कमाल की बात यह है जहां पर 15-20 लाख बच्चों का पेपर वो सरकार गोपनीय तरीके से नहीं करवा पा रही है और करोड़ों करोड़ों लोगों का वोट वो गोपनीय तरीके से डल रहा है। दोनों में से कौन सी बात आपको ज्यादा सही लगती है? सरकार अभी कह रही कि बंगाल के अंदर या फिर असम में या फिर तमिलनाडु में या केरला में जो वोट डाले गए वो वोट बिल्कुल गोपनीय तरीके से डले हैं। जिसने जहां वोट डाले हैं वहीं पर वोट डाले गए हैं और वहीं पर सारा खेल हुआ है, वहीं पर सारा काम हुआ है। लेकिन ये पेपर क्यों लीक हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह, सबसे हैरान करने वाली बात यह है, और भास्कर ने बाकायदा इसको लेकर के पड़ताल की है कि पेपर छपने से पहले पेपर लीक हो गया था। अभी तक तो हम ये सुनते हुए आए थे कि पेपर लीक हुआ, और पेपर कैसे लीक हुआ कि कहीं पर किसी लड़के ने, किसी बच्ची ने, किसी बच्चे ने वो कैमरा लगा करके पेपर का फोटो खींचा, वो फोटो बाहर भेज दिया और उसके बाद में उसकी आंसर की वो बाहर आ गई। लेकिन यहां पर 720 नंबर का पेपर था, 720 नंबर का। सोचिए 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल वाला क्वेश्चन पेपर वो छपने से पहले आउट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंदर बैठे हुए लोग वही सारा खेल कर रहे हैं, वरना छपाई से पहले पेपर लीक हो रहा है। छपने से पहले पेपर कैसे लीक हो सकता है? उसका यह भी नहीं है कि कोई रामू की दुकान पर जाकर के उसकी छपाई होती है, उसका भी बाकायदा एक प्रोसीजर है, उसके तहत छपाई होती है। किस किस के पास में जानकारी रहती है, कितने सेट छपते हैं, कौन सा सेट फाइनल होना होता है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि एनटीए की स्थापना जो है वो की जाती है सरकार के द्वारा, मोदी सरकार की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये नीट की जो परीक्षा है, ये 2013 से नीट की परीक्षा हो रही है और एनटीए ने 2019 में इसको पहली बार करवाया, और तब से लेकर के 4 बार कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है और फिर से लीक हो गया है। अब सरकार जो है इसमें बड़ी बहादुरी का काम ये कर रही है कि भैया जो पेपर लीक हुआ है उसमें हम दोबारा से पेपर आपसे करवाएंगे तो उसकी फीस आपको नहीं भरनी है। बड़ा एहसान कर दिया साहब। फीस तो एक मर्तबा क्या, आदमी 4 मर्तबा भी दे देगा, या फीस जो है वो आप उसकी रिफंड भी कर देंगे, उसको फीस के बदले उसको मुआवजा भी दे देंगे। लेकिन उन रातों का हिसाब कौन देगा जो माँ बाप ने जग करके, जो बच्चे ने जग करके पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन बैठ करके जो तैयारी की है, जो परीक्षा की, उनका हिसाब कौन देगा साहब? ये मजाक है क्या? 23 लाख बच्चे जहां पर परीक्षा में बैठे और उनका पेपर लीक हो गया, और वो भी 720 में से 600 नंबर का पेपर छपने से पहले बाहर आ गया। आप जरा सोचिए उन माँ बाप के ऊपर जो बच्चों को लेकर के गए थे एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, बच्चों पर क्या बीत रही होगी, किस ट्रॉमा में इस वक्त में वो बच्चे होंगे, जरा सोचिए। लेकिन सरकार बहादुर जो है वो सीबीआई का नाम लेकर के बचने की एक तरीके से कोशिश कर रही है। मैं जानकारी आपके सामने रख रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से ये पेपर लीक हुए हैं, ये फ्री में तो लीक होगा नहीं कि कोई झालमुड़ी खा रहा था और पेपर पर रख करके उसने झालमुड़ी खाई और फिर पेपर की जो है वो बत्ती बना करके उसने बाहर फेंक दी और किसी ने वो उठाया और उसके बाद में जो है वो पेपर बाहर आ गया। ये झालमुड़ी खाने वाली बात तो नहीं है साहब, ये तो बहुत सीरियस मामला है। और मोदी जी तो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये कौन खा रहा है? ये बच्चों के पेपर की झालमुड़ी किसके यहां पर बन रही है? बताइए, जरा जवाब दीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, और ये कहा जा रहा है कि पेपर छपने से पहले ये इस तरीके से ही नकल गैंग तक ये पेपर पहुंच गया था। ये
छात्रों ने बताया कि कथित तौर पर ये क्वेश्चन बैंक, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा इसमें सवाल थे और ये सभी हाथ से लिखे हुए थे। इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है और 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए। मतलब किसी ने पेपर भेजा है, अब वो व्हाट्सएप पर आया है या जो फाइनल उसका सेट होता है जो छपने जा रहा होता है, उसमें भी कई सेट छपते हैं। ये बताया नहीं जाता कि कौन से सेट को हम रखेंगे। कई सेट छपते हैं, कई सेट बनते हैं और उसमें से एक सेट होता है। अगर आप वो पूरी प्रक्रिया देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुमकिन ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाए, लेकिन अगर छपने से पहले पेपर लीक हुआ है, वो भी बाकायदा हैंडराइटिंग में लिख करके और उसको व्हाट्सएप पर भेजा गया है तमाम जगह पर, तो इसका मतलब समझ गए आप। एनटीए ने बताया कि 8 मई 2026 को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि पेपर छपने से पहले ही सवाल नकली गैंग के पास में पहुंच गए थे। इस लीक के तार सीधे तौर पर जयपुर से जुड़ रहे हैं। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास में हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला था जिसके सवाल असल में परीक्षा से मैच हो रहे थे। साहब, सेंटर गवर्नमेंट जो है वो भाजपा की है और जो ये पूरी बॉडी होती है, एनटीए की बॉडी होती है, उसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी सीधे तौर पर आप ये कहिए कि सरकार के प्रभाव से ही जो वहां पर नियुक्ति होती है, यानी सरकार की देखरेख में सारा काम होता है। और ये पेपर जहां पर लीक हुआ है जिसकी आशंका जताई जा रही है, वो भी डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जयपुर में हुआ है। पहले भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। तकरीबन देश भर में 70 पेपर, बड़े पेपर वो लीक हो चुके हैं पिछले 7 साल के अंदर। कोई पूछेगा सरकार से कि भैया ये चल क्या रहा है, वो मोदी जी का ड्रोन कहां है? और बड़ा जब पेपर होता है तो हम देखते हैं कि कोई बच्चों के यहाँ से कलावा जो है वो काटा जाता है, कोई यहाँ पर अगर छोटे जो बच्चों की जो चेन होती है, पजामे की चेन होती है, उसको काट दिया जाता है। चेन तक जो नहीं ले जाने देते हैं। जो पजामे के अंदर ट्रैक सूट में जो चेन होती है, पॉकेट की चेन, उस चेन को भी काट करके निकाल देते हैं। मैंने कई वीडियोस देखी हैं। और जो पेपर देने जाते हैं उनको तो भली बात ही पता होगा। जूते नहीं पहनने दिए जाते हैं बहुत सारी जगह पर, चप्पल्स में भेजा जाता है, फिर फुल शर्ट नहीं पहनने देते हैं, हाफ शर्ट के लिए होता है। ये कितना आप जो है वो लोगों को परेशान करते हैं। और उसके बाद में जो अंदर अजगर जो बैठे हुए हैं, जो सीधे निगल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं या उनके ऊपर लगाम नहीं, उनके कलावे नहीं खोल करके देखते आप। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सोमवार को देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसमें जयपुर से मनीष नाम के एक शख्स को पकड़ा गया है। इसे ही पेपर छपने से पहले सवाल लीक करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इसके कई और राज्यों में फैले होने की भी आशंका है। गैंग ने छपने से पहले ही लीक किए गए सवालों से दूसरे सवालों को मिलाकर के क्वेश्चन बैंक तैयार किया। इस काम को मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर के अंजाम दिया। अब देखिए पूरा खेल समझिए आप, कैसे पूरा खेल किया गया। इसमें अभी 15-20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन असली मास्टरमाइंड या जो असली अजगर है वो जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है। वरना मुमकिन ही नहीं है कि पेपर छपने से पहले बाहर आ जाए। बिना जो सरकारी अजगर है जो अंदर बैठा हुआ है, उसके बिना मुमकिन ही नहीं है कि पेपर बाहर आ जाए। अब यहां पर ही कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ इसमें कोचिंग वाले जो है वो शामिल पाए जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक जो है वो शामिल होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने बाकायदा 700 नंबर का जो पेपर था उसमें से 600 नंबर के सवाल जो डाल दिए और हाथ से लिख करके एक गैस पेपर उसको नाम दिया गया कि ये सैंपल साइज पेपर है, सैंपल है इस तरीके का। और अपने लोगों को खास तौर पर हिंट दी गई कि यही पेपर आएगा, इसको रट लेना। ये कुल मिलाकर के खेल है। 720 में से 600 नंबर के सवाल वो कॉमन थे। जांच में सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। ये गेस्ट पेपर केरल के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने दोस्त को भेज दिया था और स्टूडेंट्स तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल जुड़े हैं और ये सभी हाथ से लिखे हुए थे। इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है और इसमें
150 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए थे। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी विशेष गेस्ट पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती है। अब देखिए, ये सच्चाई है। जितनी भी मैगजीन्स आप उठा करके देखेंगे तो उसमें दिखाया जाता है पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, या 5 अलग अलग सेट्स जो है उसमें दिखाए जाते हैं। आप मैगजीन उठा करके देखिए, अगर आपने इस तरह की परीक्षाएं दी होंगी तो आपको जरूर पता चलेगा। और ये फौज पुलिस की जो भी आप मैगजीन लेंगे उन सब में इसी तरीके से आता है। जो भी वो कंपटीशन की जो परीक्षा मैगजीन्स आती हैं उसमें सेम यही पैटर्न रहता है। लेकिन भैया, किसी मैगजीन के अंदर, या हम लोगों ने भी जो तैयारी की थी उस वक्त में, हमने कहीं नहीं देखा कि 700 में से 600 नंबर का पेपर वो कहीं एक जगह से आ जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं है। खुद अगर कोई पेपर बनाने वाला आदमी, अगर वो भी कोई अगर दूसरा सेट बना करके देगा, वो भी जो है वो इतना पेपर्स को जो है वो सवालों को याद नहीं रख सकता है, क्योंकि अलग अलग सेट बन करके आते हैं और फिर उनमें से क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए जाते हैं, और इतना जो है वो 700 में से 600 नंबर आ जाए मुमकिन नहीं है। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट जब जब पेपर लीक की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं भाई, ये सब लोगों की वो परीक्षा जो है वो रद्द करवाना वो ठीक नहीं है। कुछ जगह पर पेपर हो सकता है कि लीक हुआ है, लेकिन सब जगह पर इससे पेपर लीक होने के बाद में पूरी परीक्षा को रद्द करवाना वो ठीक नहीं होगा। 2024 में इस तरीके से बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई हुई और मामला अटका रहा आधार के अंदर, और आखिरकार ये हुआ कि बस सिलेक्टेड जगह पर एग्जाम रद्द किया गया, सारा एग्जाम रद्द नहीं किया गया। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। 2024 में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार कर दिया था। इसके बाद में बिहार, पटना, झारखंड, हजारीबाग में जांच हुई और जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर्स पर 1539 कैंडिडेट्स की परीक्षा दोबारा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलना और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना भी बड़े विवाद का कारण था। साहब, हुआ यह था कि 720 में से 720 नंबर आ गए, और कितने लोगों को आए? 67 छात्रों को। मतलब तकरीबन 70 लोगों को 720 में से 720 नंबर आ गए। 100 में से 100 नंबर आते हैं क्या? और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्कूल में दूसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं क्लास का पेपर हो रहा है कि चलिए हो सकता है कि आ जाए, और हो सकता है आ जाए तो समझ में आता कि चलिए कोई एक दो चार होनहार ऐसा कोई बालक हो कि शायद उसने ये इस तरीके का कारनामा कर लिया हो, या उसने इस तरीके से जो है वो पूरे अपनी किताबों को जो है वो रट लिया हो या याद कर लिया हो, समझ लिया हो कि वो ये कारनामा कर पाए। लेकिन 70, और भी मजेदार बात ये देखिए आप, मतलब कुछ ही एग्जाम सेंटर में से इतने होनहार जो बालक निकलते हैं, इतने होनहार जो है वहां से जो छात्र निकलते हैं कि उनके 720 में से 720 आ जाते हैं। ये हजम करने वाली बात थी क्या? नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1550 के आसपास बच्चों के जो है एग्जाम दोबारा करवाए। तो ये जो हो रहा है, ये निश्चित तौर पर देश का जो जेनजी है उस पर बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है कि भैया, हम पेपर परीक्षा जो है बार बार तैयारी करते हो, फिर हमारे साथ में ये हो जाता है। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था, और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। अब कुल मिलाकर के पेपर लीक को लेकर के राजनीति भी गर्म हो गई है।
और जाहिर सी बात है गर्म होगी भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सरकार से सवाल पूछा जाएगा, जो एजेंसीज हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया लाखों लाख बच्चे जिस पेपर में बैठते हैं उसको अगर आप सेफली नहीं करवा पा रहे हैं तो भैया ये एजेंसीज किस काम के लिए बनाई गई। अब आप सोचिए जरा, देश का जेनजी वो किसकी तरफ उम्मीदों से देख रहा होगा। और मैं फिर वही सवाल दोहराता हूं जो शुरुआत में मैंने कहा था कि सरकार दावा करती है, चुनाव आयोग दावा करता है कि भैया करोड़ों करोड़ों लोगों ने वोट डाला, 20 करोड़ लोग जो है वोट डालते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर तो और भी ज्यादा वोटिंग होती है। लोकसभा चुनाव के अंदर तो आप देखिए कि करीब करीब 100 करोड़ के आसपास वोटिंग होती है। तो 100 करोड़ लोगों का वोट डलता है, 100 करोड़ लोगों का वोट बिल्कुल सुरक्षित सेफ तरीके से पहुंच जाता है और उसके बाद में प्रधानमंत्री उस वोट में से निकल करके बाहर आता है। लेकिन एक पेपर जो 20-22 लाख बच्चों का है वो इनसे नहीं हो पा रहा है। जरा सोचिए इस बात को। आप शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।